हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल श्लोक स्टडी क्लासेस में। तो आज की वीडियो में अपन करेंगे बीएससी 4 सेमेस्टर के मैथ की सेकंड बुक मैकेनिक्स के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू टाइप प्रश्नों को। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर बिना किसी देरी के। हमारा पहला प्रश्न है कि द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर वैलिड इज नॉन एज। यानी कि हमसे इस प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन लॉ को वैलिड करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑप्शन नंबर बी है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो न्यूटन लॉ को फॉलो करता है, क्या? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारे पास अगला प्रश्न क्या है? हमारे पास अगला प्रश्न में है कि द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड इज नॉन एज। यानी कि हमसे पिछले प्रश्न में पूछा गया था कि कौन सा वैलिड करता है, और इस प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस वैलिड नहीं करता है। तो हमें पता है ऑप्शन नंबर ए है क्या? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑप्शन नंबर बी है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास हमारा अगला प्रश्न है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज आल्सो नॉन एज। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है अनएक्सिलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑप्शन नंबर बी है नॉन एक्सिलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी दोनों। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अनएक्सिलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ऑप्शन नंबर बी है नॉन एक्सिलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दोनों ऑप्शनों का मीन एक ही है कि इनकी बात चल रही है अत्वरित फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि अत्वरित निर्देश तंत्र। ठीक है, तो इसका मतलब ये है हमारे ए और बी जो ऑप्शन है उनके जो मीन्स, उनका जो मतलब है वो एक ही है। इसी वजह से हमारे राइट आंसर हो गए ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? हमारा अगला प्रश्न है कि इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए बॉडी मूव विद वेलोसिटी। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल कब होगा? जब वो बॉडी मूव करेगी, मतलब मूविंग जो बॉडी की वेलोसिटी होगी वो कैसी होनी चाहिए, तब हमारी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी। ऑप्शन पर निकाल करते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास जीरो, ऑप्शन नंबर बी है यूनिफॉर्म, ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि वेलोसिटी कैसी हो तब वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाए। तो हमें पता है कि या तो वस्तु स्थिर हो यानी कि वेलोसिटी जीरो हो, या फिर वो एक समान गति से चल रही हो यानी कि जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म। ठीक है, तब वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कैटेगरी में आएगा, निर्देश तंत्र। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस हिसाब से? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी दोनों। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या है बेटा इसका? सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? अगला प्रश्न है कि इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस द एक्सेलेरेशन ऑफ ए बॉडी इज। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है जीरो, ऑप्शन नंबर बी है यूनिफॉर्म, ऑप्शन नंबर सी है इंक्रीजिंग, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द दिस, यानी कि नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है बेटा? ए जीरो। तो इसका मतलब ये था कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलेरेशन कैसा होता है बेटा? जीरो होता है, जो त्वरण होता है उसका जीरो होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? हमारा अगला प्रश्न है कि विच वन ऑफ दिस इज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, क्या है? एक्स डैश बराबर एक्स प्लस वी टी कॉमा वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड
हमारे पास x बराबर x डैश माइनस वी टी और y बराबर माइनस के वाई डैश और z बराबर माइनस के z डैश और t बराबर t डैश। ऑप्शन नंबर अगला हमारे पास क्या है, x डैश बराबर x माइनस वी टी और y डैश बराबर y, z डैश बराबर z और t डैश बराबर t। ठीक है, तो हमसे x डैश उल्टा पूछा है तो माइनस वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, क्योंकि माइनस उसमें ज्यादा यूज होगा, क्योंकि उल्टी की बात चल रही है, एक्स डैश की बात चल रही है। तो राइट आंसर इस वजह से ऑप्शन नंबर सी होगा कि एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी टी, वाई डैश बराबर वाई और जेड डैश बराबर जेड और टी डैश बराबर टी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, अगला प्रश्न हमारे पास है कि विच वन ऑफ दिस इज इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें हमसे इनवर्स पूछा है, पिछले प्रश्न में क्या पूछा था, सीधा सीधा पूछा था और इसमें उल्टा पूछा है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास x बराबर x डैश प्लस वी एक्स टी, वाई बराबर वाई डैश प्लस वाई टी और z बराबर z डैश प्लस वी जेड टी और टी डैश बराबर टी। तो अगले प्रश्न, अगला ऑप्शन हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स पूछा है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स। ठीक है, तो x डैश बराबर क्या, सॉरी x बराबर क्या हो जाएगा, x डैश प्लस वी एक्स टी और y बराबर y डैश प्लस वी वाई टी और z बराबर z डैश प्लस वी जेड टी और t बराबर t डैश। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, अगला प्रश्न है हमारे पास कि वेक्टर फॉर्म ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का हमसे वेक्टर फॉर्म पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वेक्टर आर बराबर वेक्टर आर प्लस वी वेक्टर टी इंटू टी। अगला ऑप्शन है कि आर डैश वेक्टर बराबर वेक्टर आर माइनस वेक्टर वी इंटू टी। अगला ऑप्शन है वेक्टर आर बराबर माइनस वेक्टर आर प्लस वी वेक्टर टी। अगला ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है आर डैश वेक्टर बराबर आर माइनस वी वेक्टर इंटू टी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारे पास अगला प्रश्न है कि गैलीलियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इज। ठीक है, जो गैलीलियन वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है वो हमसे पूछी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए है वेक्टर u बराबर वेक्टर u प्लस वेक्टर v। ऑप्शन नंबर बी है वेक्टर u डैश बराबर माइनस वेक्टर u प्लस वेक्टर v। ऑप्शन नंबर सी है वेक्टर u डैश बराबर वेक्टर u माइनस वेक्टर v और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वेक्टर u डैश बराबर वेक्टर u माइनस वेक्टर v। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे पास अगला प्रश्न है कि इफ ए पार्टिकल इज एट रेस्ट देन इन द फ्रेम मूविंग विद यूनिफॉर्म रिलेटिव वेलोसिटी इट अपीयर्स टू मूव विद वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास v, ऑप्शन नंबर बी है माइनस के v, ऑप्शन नंबर सी है 2v और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर माइनस के v। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। हमारे पास अगला प्रश्न है कि द रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशंस ऑफ ए पार्टिकल इनटू इनर्शियल फ्रेम्स मूविंग विद कांस्टेंट रिलेशन वेलोसिटी इज। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है वेक्टर ए डैश प्लस वेक्टर ए बराबर 0। ऑप्शन नंबर बी है वेक्टर ए डैश बराबर 2a। ऑप्शन नंबर सी है वेक्टर ए डैश बराबर वेक्टर ए और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वेक्टर ए डैश बराबर वेक्टर ए। ठीक है, तो हमारे पास राइट आंसर इज द सी। तो आज की वीडियो में तो बस इतने ही सवाल, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।